Hello 7th class, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो बच्चों अपनी अपनी बुक निकालिए इंग्लिश की और बच्चों पेज नंबर 61 निकालिए, उस पर चैप्टर नंबर 9 टॉम वाइट वॉशेस द फेंस। इसमें आपको एक बच्चे टॉम की स्टोरी बताई जाएगी। टॉम टॉम कौन था? टॉम टॉम बहुत जोर जोर से उसकी आंटी चिल्लाती हैं कि टॉम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। देखती हैं तो टॉम तो कबर्ड के पास हाथ में जैम की बोतल लेकर और उसके पूरे मुंह पर जैम लगी होती है और वहां पर खड़ा होता है। तो उसकी आंटी कहती है टॉम तुम जैम चुरा रहे थे ना? कि नहीं आंटी मैं जैम नहीं चुरा रहा था। कि नहीं तुमने जैम चुराई, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। उसकी आंटी बड़ी सी स्टिक लेकर उसको जोर से हिट करने वाली होती है। तभी टॉम कहता है आंटी पीछे देखिए। आंटी पीछे देखती है तो टॉम भाग जाता है। टॉम बहुत नॉटी होता है। अब आंटी देखती है टॉम तो भाग गया, तो वो सोचती है कि टॉम बहुत ही ज्यादा नॉटी हो रहा है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती हैं। बच्चों पेरेंट्स बच्चों को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप जब शरारत करते हैं तो आपको डांट भी पड़ती है। तो अब टॉम की जो आंटी होती हैं वो सोचती हैं कि टॉम को अगर मैं पनिश नहीं करूंगी तो ये बहुत ज्यादा नॉटी और लेजी, लेजी मतलब आलसी हो जाएगा। टॉम जो होता है आंट पॉली, आंटी का नाम होता है आंट पॉली। आंट पॉली की जो सिस्टर होता है उनका बेटा होता है और उनकी सिस्टर जो है, उनकी सिस्टर की डेथ हो जाती है तो वो अपनी आंटी के पास रहता है। तो अब जो है उसकी आंटी सोचती है इसको पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। तो फिर नेक्स्ट डे होता है सैटरडे। सैटरडे में जो होता है टॉम का स्कूल ऑफ रहता है, मतलब स्कूल की छुट्टी होती है। तो उसकी आंटी उसको काम दे देती है। क्या काम देती है? कि तुम्हें बाहर जाके फेंस, फेंस मतलब दीवार, जो घर के चारों ओर दीवार लगी होती है ना उसको बोलते हैं फेंस, कि तुमको इस फेंस को व्हाइट वॉश करना है। तो जो टॉम होता है वो बहुत ही ज्यादा नॉटी होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि मुझे आंटी ने जो है ये कितना बड़ा गंदा काम दे दिया। तो वो, लेकिन उसकी आंटी कहती है डांट के तो उसको करना भी पड़ता है। तो वो अपने हाथ में बकेट लेकर ब्रश लेकर बाहर जाता है। फेंस को देखता है तो फेंस बहुत बड़ी होती है। वो सोचता है मैं तो इसे करता करता अकेला थक जाऊंगा। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं क्या करूं, बहुत देर तक सोचता है। फिर धीरे धीरे ब्रश उठाता है, बहुत लेजीनेस से धीरे धीरे उसको पेंट करना शुरू करता है, छोटे छोटे स्पॉट बनाता है। लेकिन है उसका बिल्कुल मन नहीं होता कि वो उसको पेंट करे। तभी वो क्या देखता है कि सामने से बेन रॉजर आ रहा होता है। कौन आ रहा होता है? बेन रॉजर। वो सैटरडे के दिन ना सारे बच्चे जितने बॉयज थे वो स्विमिंग करने जाते थे। तो बेन रॉजर सामने से आ रहा होता है। तो वो तो टॉम उसको देखकर बहुत मेहनत, बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा तेज व्हाइट वॉश करना स्टार्ट कर देता है फ्रेंड्स को। बहुत ऐसे प्रिटेंड करता है, मतलब दिखाता है कि वो कितना बिजी है और उसको कितना मजा आ रहा है। अभी जब बेन रॉजर उसको देखता है तो वो कहता है हंस के, अरे टॉम तुम क्या कर रहे हो? तुम ये फेंस को व्हाइट वॉश कर रहे हो? चलो स्विमिंग करने चलते हैं। तो वो कुछ नहीं उसको जवाब देता, वो अपनी जो है उसको पेंट ही करने में लगा रहता है। वो कई बार कहता है टॉम टॉम, तो फिर वो देता अरे फिर टॉम उसको रिएक्ट करता है अरे बेन तुम, सॉरी मैंने तुमको ध्यान नहीं दिया। जबकि झूठ बोलता है, देख लिया था पहले ही, लेकिन झूठ बोलता है कि नहीं बेन मैं तुम पर ध्यान नहीं दिया। कि टॉम तुम ये क्या कर रहे हो? कि चलो स्विमिंग करने चलते हैं, ये सब क्या है? कि नहीं मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। कि टॉम इसमें मजा आ रहा है? कि हाँ बहुत अच्छा काम है। वो टॉम फिर दोबारा लग जाता है उसको पेंट करने में। तो बेन उसको देखता है कि उसको तो बहुत मजा आ रहा है। तो बेन उससे कहता है टॉम, जबकि टॉम को मजा नहीं आ रहा होता, झूठ बोलता है वो बेन से। तो टॉम उसको देखता, टॉम जब व्हाइट वॉश करता है फ्रेंड्स तो बेन उसको देखता है। बेन उसको कहता है कि टॉम क्या तुम, मैं भी 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए कर सकता हूँ? कि नहीं नहीं बेन तुमसे सही से नहीं होगा, मैं ही अपने आप करूंगा। कि नहीं टॉम प्लीज प्लीज। अब बेन जो है एप्पल खा रहा होता है। टॉम तो कहता है कि चाहे तो तुम मेरा एप्पल ले लो पर मुझे ये फेंस को व्हाइट वॉश करने दो प्लीज टॉम प्लीज। अब वो बहुत रिक्वेस्ट करता है तो टॉम धीरे से उसकी तरफ ब्रश कर देता है और वो फटाक से ब्रश लेकर वो व्हाइट वॉश करना स्टार्ट करता है बेन, और टॉम को अपना एप्पल देता है। टॉम जाकर एक पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर अपना एप्पल खाने लग जाता है। तो बेन बहुत मेहनत से वो उसको व्हाइट वॉश करता है फैंस को। उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता, क्योंकि सोचता है कि ये काम में बहुत मजा आ रहा है। अब जो है उसके और सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो बेन को देख के हंसते हैं, अरे बेन क्या कर रहे हो तुम, व्हाइट वॉश कर रहे हो फैंस को। पहले तो वो देखकर बेन को हंसते हैं सारे
फ्रेंड्स के अरे पेन क्या कर रहे हो, लेकिन जब वो देखते हैं तो धीरे धीरे करके वो भी फ्रेंड्स को व्हाइट वॉश करने लग जाते हैं। टॉम से परमिशन लेकर आते हैं, टॉम क्या हम भी तुम्हारी फ्रेंड्स को व्हाइट वॉश कर सकते हैं। कोई टॉम को मार्बल्स देता है, कोई टिन सोल्जर दे देता है, कोई चाबी का गुच्छा, कोई डॉग का कॉलर दे देता है, हैंडल ऑफ अ नाइफ, कोई नाइफ का हैंडल दे देता है बहुत, और कोई ऑरेंजेस दे देता है उसको, पीस ऑफ ऑरेंजेस दे देता है। और सब बारी बारी टॉम उसको पेंट करने लग जाते हैं। टॉम को बहुत मजा आता है, वो अपने मन में सोचता है कि अभी तो कुछ देर बाद इसको व्हाइट वॉश कर ही देंगे, और उस पे वो लोग बहुत मेहनत करके 3-4 कोट कर देते। तो बच्चों आपने देखा कि टॉम कितना नॉटी था। नॉटी तो वो था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो इंटेलिजेंट था, क्योंकि उसने अपना काम दूसरों से बिना किसी शिकायत के करवा लिया। सबने उसका काम कर दिया और उसने ऐसा रिएक्ट भी नहीं करा, प्रिटेंड भी नहीं होने दिया उनको कि ये जो है वो उनसे जानबूझकर करवा रहा है। उन सबने अपनी मर्जी से तो ब्रश लिया था टॉम से, टॉम ने तो उनको नहीं दिया था। उन सबने खुद ही अपनी चीजें देखकर उसके बदले में ब्रश ले लिया। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है थॉटफुली, इसको अंडरलाइन करिएगा। और इसको कैसे बोलते हैं? थॉटफुली, गहरी सोच में सोचकर, काफी। नेक्स्ट है एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्से में आकर। एंग्रीली कैसे बोलेंगे इसको आप? एंग्रीली। इनको आपको लिखना भी है कॉपी में, अंडरलाइन करते रहिएगा इनको हैंड टू हैंड। कॉपी चेकिंग में ये अगर नहीं हुए तो पिटाई आप सबकी होगी। स्विमिंग, स्विमिंग तो आपको पता है तैरना, कैसे बोलेंगे आप इसको? स्विमिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग मतलब जताना। प्रिटेंडिंग, टॉम जताता है ना कि उसको दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसको। प्रिटेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेग्ड, बेग्ड, बेग्ड माने बहुत मिन्नतें करना, भीख मांगना एक तरह से कि प्लीज टॉम, बेन उससे कहता है ना प्लीज टॉम मुझे ब्रश दे दो, मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन, तो इसको कहते हैं बेग्ड। तो अब ये आपका चैप्टर हो गया है। वर्ड मीनिंग्स आपको भेज दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, बुक एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी। बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, डू दिस वर्क इन योर कॉपी एंड हैव अ नाइस डे। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।